हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो जीत कर भी हार जाए उसे शायद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कहते हैं। नहीं तो यार उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपको जीतने के लिए 35 वोट चाहिए थे, आपके खुद के 43 वोट आपके संग थे, फिर भी आप अपना मन पसंदीदा कैंडिडेट राज्यसभा में नहीं भेज पाए। तो यार आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लोकतंत्र का मजा केवल हिमाचल प्रदेश में हुआ है? नहीं भाई, हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। आप अगर राज्यसभा के इलेक्शन को ध्यान से देखें तो इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी हमको इसके मामले देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए वोट कर दिया। हम इसके मामले कर्नाटका में भी देखते हैं जिसमें बीजेपी के एमएलए ने दूसरी पार्टी को वोट कर दिया। अब आप सोचते होंगे कि यार ये क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के इलेक्शन में इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? क्या कोई नियम कानून नहीं है? कोई लॉ नहीं है जो इनको रोक सके? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कर रहा है? भाई इन सब बातों पे हम फिर चर्चा करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले आइए सबके एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फॉलो और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स, मेंटरशिप सेशंस और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग आखिरकार इतनी हो क्यों जाती है। देखो यार, उसके पहले समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्शन कैसे डिफरेंट होता है। तो वो राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब इलेक्टेड एमएलए वोट करते हैं। हम लोग सीधा, जनरल पब्लिक सीधा वोट नहीं करती जैसा वो लोकसभा के इलेक्शन में करती है। तो इसमें होता क्या है असली में? देखो पहले क्या होता था कि वोटिंग सीक्रेसी में होती थी, जैसे लोकसभा की वोटिंग सीक्रेसी में होती है, और सीक्रेसी में होने की वजह से इसका कुछ लोग गलत फायदा उठाते थे। कैसे? बहुत सारे जो पैसे वाले लोग थे, नेशनलिस्ट थे, वो क्या मानते थे, यार इतना सारा पैसा हो गया, अब करेंगे क्या इतने सारे पैसे का? गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, क्यों ना राज्यसभा में बैठा जाए थोड़ी देर। तो उसके लिए क्या करते थे, बहुत सारे एमएलए को खरीद लेते थे, उनको पैसा पहुंचा देते थे, और अब वो एमएलए इनको इलेक्शन जितवा देते थे, लेकिन पार्टी का कैंडिडेट हार जाता था। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पार्टी को पता ही नहीं है कि उसके किस कैंडिडेट ने क्रॉस वोटिंग करी है, उसको पता ही नहीं है कि किस एमएलए ने पैसा खाया है, क्योंकि वोटिंग जो हो रही है सीक्रेसी से हो रही है। अब गवर्नमेंट ने सोचा यार ये सब नहीं चलेगा, ये तो बहुत बेकार चीज है, लोकतंत्र का मजाक है ये तो उन्होंने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चेंज कर दिया, है ना। और क्या चेंज कर दिया कि बोला गया कि जब जो राज्यसभा का इलेक्शन होगा अब वो ओपन बैलेट से होगा। देखिए कितना बड़ा मतलब तमाचा मार दिया कि इलेक्टेड एमएलए को बोला गया कि हमको आपकी वोटिंग पे भरोसा ही नहीं है, कि आप सीक्रेसी के संग वोट करो। मतलब अगर आप क्लास के मॉनिटर का भी चुनाव करोगे ना तो भी सीक्रेसी में करते हो, और बताओ इलेक्टेड हो एमएलए होके भी आप सीक्रेसी से चुनाव नहीं कर सकते, अपना वोट सीक्रेसी नहीं रख सकते, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं, आपका रेपुटेशन ही वैसा बन गया, क्या करा जाए। चलो वो अलग बात है। तो मतलब उन्होंने बोला ओपन बैलेट करेंगे। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि भैया हमको भी सीक्रेसी से करना है, वोट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब क्या करें, इतनी ज्यादा सीक्रेसी हो गई है, इसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग पैसा वैसा लेके वोट कर देते हो, तो इससे अच्छा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी से कम जो करप्शन के मामले हैं, पैसा लेके वोट के मामले हैं, ये तो कम हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सोचा और ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने सोचा जब ये चेंज किया। लेकिन भैया इससे कुछ होना नहीं था। क्यों नहीं होना था? हमारे एमएलए खिलाड़ी हैं, उन्होंने सोचा चलो भैया ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, यही तो बताना रहेगा ना कि हमने दूसरे पार्टी को वोट किया, हम बता देंगे हमने दूसरी पार्टी को वोट किया, और कारण दे देंगे। कारण भी ऐसे ऐसे देंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करी है, वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इसलिए क्रॉस वोटिंग करी है क्योंकि जो उनके जो चीफ हैं उन्होंने उनको राम मंदिर में नहीं जाने दिया। ऐसे ऐसे तो कारण दे देते हैं दूसरी पार्टी के लिए वोट करने को, तो बोले हम तो ऐसे वोट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, ओपनली बता भी रहे हैं, ओपन बैलेट से बता भी रहे हैं कि मैं आपके कैंडिडेट के खिलाफ वोट कर रहा हूं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया इसी ने हमारे खिलाफ वोट किया है, फिर भी ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा, एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं कर रहा क्या? अब भैया ये तो खिलाड़ी है ना एमएलए, इन्होंने पढ़ रखा है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है, जब आप वोट करते हैं, एब्सटेंस करते हैं वोटिंग से इन सच हाउस, जब हाउस में वोटिंग होती है। भाई हाउस में वोटिंग थोड़ा ना हो रही है, राज्यसभा का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन है वो राज्यसभा की वोटिंग के बराबर थोड़ा ना, वो लोकसभा की वोटिंग के बराबर थोड़ा ना है। तो हाउस में वोटिंग नहीं हो रही। अब आपको पता है बजट वगैरह इशू करते हैं, बजट पास कराते हैं, तब तो ये व्हिप इशू करते हैं अपने पार्टी मेंबर को। तो उस केस में अगर व्हिप का पालन नहीं करोगे, अपना नो कॉन्फिडेंशियल मोशन के समय जो व्हिप होगा उसको पालन नहीं करोगे, तब अगेंस्ट वोटिंग करोगे, तब तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बट राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कोई व्हिप जारी नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन में इलेक्शन हो ही नहीं रहा हाउस के अंदर, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा ही नहीं। हमारे एमएलए को ये बात समझ में आ गई, इसीलिए पूरा सीना तान के वो पूरा ओपन बैलेट करते हैं, दूसरी पार्टी को वोट करते हैं और खिला कर देते हैं। बताइए कितना बड़ा मजाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिसेंटली तो ये हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने इन 6 कांग्रेस एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया है एंटी डिफेक्शन लॉ में, तो ये कैसे किया? अब देखो ये क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, क्योंकि इनको भैया याद आया कि जब बजट सेशन हो रहा था ना, तो बजट सेशन में हमने व्हिप इशू किया था, जिस व्हिप को हमने बोला था कि भैया आपको आना और वोटिंग करनी है। और जो जब ये मेंबर प्रेजेंट भी थे, इनफैक्ट जब कट मोशंस वगैरह डिस्कस हो रहे थे तो मेंबर प्रेजेंट भी थे, लेकिन जब वोटिंग चालू हुई तब ये हाउस में नहीं थे। अब इनको याद आता है, अब इनको याद आता है कि तो हाउस में ही नहीं थे, तो किसी पुरानी बात पर जो भी रिसेंटली हुई है उस पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। राज्यसभा इलेक्शन वाले केस में तो लगेगा नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि व्हिप इशू ही नहीं कर सकते। तो इनको पुराने कर्म याद आ रहे हैं अब इनके कि यार उस समय ये लोग नहीं आए थे, चलो इनको अब डिस्क्वालीफाई कर दे दें।
अब बताओ यार, थोड़ा पहले याद आ जाता तो हम राज्यसभा का इलेक्शन जीत जाते। चलो छोड़ो, तो अलग बात है। तो दोस्तों बताइएगा, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि राज्यसभा में आखिरकार ये मामला इतना संजीदा क्यों हो जाता है कि क्रॉस वोटिंग इतनी आसानी से हो जाती है? क्या हमको रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या-क्या रिफॉर्म हम ला सकते हैं, और उम्मीद करते हैं भारतीय लोकतंत्र इन रिफॉर्म को जल्दी ही लेके आएगा, जिससे इस तरह की क्रॉस वोटिंग पे लगाम लग सके और लोकतंत्र की जो आस्था है उसमें लोगों का विश्वास बना रह सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।